बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। क्या आप जानते हैं कृष्ण जी के अंदर नंद बाबा के घर प्रवेश करने से पहले कौन सी शक्ति थी? तो हम इन शक्तियों के बारे में आराम से प्यार से जानेंगे, पर फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है कि उनके अंदर धनी जी के जोश की शक्ति पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। नंदघर की ओर प्रवेश तो आवेश तो बाद में आए थे, जैसे ही प्रवेश किया, पर जब पहले उनको लेकर आए तो उनके अंदर धनी के जोश की शक्ति थी। इसीलिए ताय ना कहियो अवतार, उनको तारतम वाणी के माध्यम से यदि हम जानते हैं तो उनको एक साधारण अवतार नहीं कहा जा सकता सुंदर साजी, क्योंकि धनी की शक्ति जिनके अंदर प्रवेश कर जाती है वो कोई अवतार नहीं रहते, बल्कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके अंदर स्वयं विराजित होने वाले हैं बस कुछ ही क्षणों में। और हम कर रहे हैं ब्रज की लीला का अति सुंदर वर्णन, बहुत आनंदमयी, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ब्रज की बीतक चल रही हो। घर का भी बताया जा रहा है, कितने सदस्य, कहाँ खाना पकता, सब बताया जाता है। पहले चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन की ओर और फिर चलेंगे अति सुंदर ब्रज की लीला। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आ रही है आवाज? हाँ जी, बहुत सरस आवे छे। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधी ब्रज तणिया बार रे बाला ब्रज तणिया बार रे वचन विचारीने जो જોઈએ કાંઈ નરસયા તણા નિરતાર રે બાલા નરસયા તણા નિરતાર રે શ્રીધામ તણા સાથ સાંભળો હું તો કવચુરે લાગીને પાય રે વાલા કવચુરે લાગીને પાય રે જેરે મનોરથ કી દાયા પડે તે પૂર્ણ એણી તેરે થાય રે વાલા પૂર્ણ એણી તેરે થાય રે ब्रजमा की दिया पण वातड़ी तेता सगड़ी माहेश नेह रे वाला सगड़ी माहेश नेह रे काम करता यति घणा पण खीण नव छोड़्यो नेह रे बाला खीण नव छोड़्यो नेह रे आहो माहे विचार ज करता बात ज करता ये रे वाला बात ज करता ये रे आत्म सौली एक जनी से जुजवी ते दी से रे मला जुजवी ते दी से रे निस दीवा सवाला दिसोवा तो रामत करता जाय रे मला रामत करता जाय रे क्षीण
માત્ર જો અલગા થઈએ તો વિચુડો ખીણ નખમાં રે વાલા વિચુડો ખીણ નખમાય રે કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી સુણો રે સાતજી यहाँ विलंब की धानी नहीं बार रे वाला विलंब की धानी नहीं बार रे ए अजवाणु कीधું मारे वाले ये अजवाणु सर्वे कीधું मारे वाले आपने आवार रे વલાયાપણનેયા વાર રે પ્રેમ સેવા વાલે પ્રગટ કીધી વ્રજ તણિયા વાર રે વાલા વ્રજ તણી આવાર રે વાલા વ્રજ તણિયા रे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर, अति प्यारा। मेरी सुंदर साथ जी से ये विनती भी है जो मनसुख भाई जी ने आज शुरू किया है, सुंदर साथ जी यदि आगे भी निभा पाए तो बहुत सुंदर होगा। जब जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला हो यानी कि शुक्रवार को अगर हो सके तो श्रीमुख वाणी में से श्री कृष्ण जी से रिलेटेड वाणी यदि गाई जाएगी तो बहुत आनंद आएगा। सुंदर साथ जी प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी, बहुत आनंद आया। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे लगा जैसे ब्रज की रास की सुगंधी आने लगी। आपने नोटिस किया सुंदर साथ जी, इस समय आज से तकरीबन 3-4 हफ्ते बाद अगर देखेंगे, इस समय ब्रज की बीतक चल रही है, रास की बीतक चलने वाली है, क्योंकि ब्रज के बाद रास का ही आएगा, और जागनी ब्रह्मांड की बीतक ऑलरेडी चल रही है क्योंकि बीतक साहब हमारी चल रही हैं, और यहाँ तक कि छठे दिन की बीतक भी आगे चल रही है जागनी ब्रह्मांड से ही। मतलब पहले दिन की, दूसरे दिन की, चौथे दिन की, 5वें दिन की, छठे दिन की बीतक इस समय जूम पर चल रही है सुंदर साथ जी। और ब्रज, रास, जागनी और परम धाम, परम धाम की यानी चर्चनी भी शुरू होने वाली है और चारों को यहाँ में भोग हो जाएगा। कितना आनंद होगा। स्टेप बाय स्टेप राजी कहाँ लेकर जा रहे हैं, अति आनंदमयी। चलते हैं ब्रज में। सुंदर साथ जी 2 मिनट के लिए केवल दोहराएंगे, केवल 2 मिनट। हम जब ब्रज में उतरे थे तो श्री कृष्ण जी के तन में, जो कि नवजात शिशु हैं, अभी तक उनके अंदर कौन कौन सी शक्ति थी। जब उन्होंने जन्म लिया, जब उस तन ने जन्म लिया तो उनके अंदर विष्णु जी का जीव तन तो यहाँ पे ही धारण करना पड़ता है। काल माया में आए हैं सबको, देवचंद्र जी को, मिहिर राज जी को, सबको तन यहाँ का धारण करना ही पड़ता है। और उनके अंदर विष्णु जी का जीव और राज जी के जोश ने प्रवेश कर लिया है। जोश को प्रवेश करने के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ये सोचा नहीं था कभी, जोश को प्रवेश करने के लिए किसी आत्म की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जोश अक्षर ब्रह्म जी का होता है, यानी कि जबराइल जिनको कहा जाता है, जिनको राज्जी का जोश और अक्षर ब्रह्म जी का आवेश भी कहते हैं, दोनों एक ही बात होती है। उनको किसी भी आत्म की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्ट जीव के ऊपर भी आकर बैठ सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी के तन में विष्णु जी का जीव और जोश धनी धाम प्रवेश कर चुके हैं, और जैसे ही नंद बाबा के घर में प्रवेश किया तब सखियां भी उतरती हैं और राज्जी का आवेश उनके अंदर प्रवेश करता है। पर पहले अक्षर ब्रह्म जी की आत्म और उनके ऊपर बैठते हैं श्री राज्जी का आवेश, और उधर सखियां सब किशोरी कन्याओं के अंदर
हम सब का तन भी यहाँ काल माया का ही है, राधिका जी का तन भी काल माया का ही है, परंतु उनके अंदर जीव भी यहीं का ही है। कौन सा जीव लिया सुंदर साथ जी? अति उत्तम उच्च कोटि के जीव हमें ब्रज में प्रदान किए गए हैं, जिन्होंने तपस्याएं कर करके मांगा है कि ब्रह्मात्माएं हमारे ऊपर बैठे, और अंदर परम धाम की आत्माएं हम सब गोपिकाओं के अंदर और राधा जी के अंदर, राधिका जी के अंदर श्यामा जी की आत्म आकर बैठी हैं सुंदर साथ जी। उसके बाद ब्रज की लीला किस प्रकार से आगे बढ़ती है, ये सब हम सुंदर साथ जी श्री कलश हिंदुस्तानी केवल और केवल श्री मुखवाणी से हम सब सुंदर साथ जी कर रहे हैं। और आपको पता है ना सुंदर साथ जी, कितने सुंदर पुरे बने हुए हैं, कितनी प्यारी लीलाएं जमुना जी के किनारे की जाती हैं। यहाँ तक कि नंद जी के निवास में 8 कक्ष हैं और बीच में आंगन है। ऐसा लगता है जैसे 8 सागरों, बिल्कुल 8 सागरों ने घेरा हुआ है पूरे परम धाम को, और बीचों बीच जैसे रंग महल हो, इसी प्रकार बीच में आंगन है। निवास के पीछे कहते गौओं का बाड़ा भी है, जिसमें सब गायें भी रहा करती हैं, और हमारे धनी जी श्री कृष्ण जी के रूप में गैया चराने भी जाया करते हैं। गैया चराने का तो बहाना है सुंदर साथ जी। आंगन में भी कहते रेल ऐसे झलझलाहट उसकी है, चांदनी चौक की रेती को याद कीजिए, तिखुनी चौखुनी दोखुनी, कहते 2 कोने, कोई गोल है कोई चौरस है, यहाँ पर भी आंगन में रेत झलकार कर रही है। और सामने आंगन में ही चूल्हे पे दूध भी गर्म होता है। चूल्हे पे दूध गर्म होते हुए अनेक लीलाएं कर दी श्री कृष्ण जी ने, जब माता यशोदा दूध गर्म कर रही होती हैं। पता है कैसे? देवचंद्र जी को जब दर्शन हुए थे ना, तब इसी लीला का वर्णन आता है। वो बीतक साहब में आता है, ये श्री मुखवाणी में आता है, कैसे कड़ियां से कड़ियां मिलती हैं। देवचंद्र जी को बाल मुकुंद जी के रूप में श्री कृष्ण जी के जब दर्शन होते हैं, अखंड ब्रज में उनका ध्यान लग जाता है। आते तो धनी ही हैं सामने, अब अखंड ब्रज में धनी का आवेश नहीं है, पर देवचंद्र जी को दर्शन देने के लिए पिया जी का आवेश ही आता है बाल मुकुंद जी के रूप में। तब भी ये वर्णन आता है कि माता यशोदा चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी और देवचंद्र जी पहुंच जाते हैं राधिका रानी के रूप में और पूछते हैं, मैया कृष्ण जी कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं? तो वो बताती हैं वनों में गया है ग्वाल वालों के साथ। अब तेजपाल मोदी का कक्ष 4 मुख वाला चूल्हा है सुंदर साथ जी यहाँ पे, उसके बिल्कुल पास ही है। यद्यपि वे रहते तो वो मथुरा में है, पर कभी कभी यहाँ आके रहा करते हैं। तेजपाल मोदी जी को यहाँ आके रहने की क्या जरूरत है? क्योंकि उस जीव ने मांगा होगा सुंदर साथ जी कि मुझे पार ब्रह्म के सानिध्य में आना है। जो 1 सेकंड, 1 पलक के लिए भी उनके सानिध्य में आ गया ना, तो उसका सुंदर साथ जी उसको अखंडता मिल गई। वो आज भी तेजपाल मोदी जी का जीव भी आज भी ब्रज लीला में, अखंड लीला में अनवरत संलग्न हो गया, क्योंकि वो मेरे धनी के सानिध्य में आ गया। जो भी मेरे पिया के गोपियों के सानिध्य में आया, उसको अखंडता मिलनी ही मिलनी थी। कहते हैं अब नंद जी के घर में 10 सदस्य भोजन करते हैं सुंदर साथ जी। 10 दिशाएं हैं परम धाम में, जोड़ते जाइएगा कैसे परम धाम से सब कुछ रिलेटेड है। अनेक प्रकार की सब्जियां पकवान बनाए जाते हैं। हम भी रूहें वहां वनों में जाती हैं, क्यों, क्या जरूरत थी इतनी छोटी छोटी बात, और वो भी श्री मुखवाणी में बताने की, श्री कलश हिंदुस्तानी में, श्री कलश गुजराती में इसको बताने की क्या जरूरत थी? इसमें तो कोई भेद नहीं खुल रहा था सुंदर साथ जी। तारतम वाणी में तो भेद खोले गए हैं ना, जो बाकी धर्म ग्रंथों में नहीं बताया गया उसको तारतम वाणी में बताया गया ना। ये छोटी से छोटी, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल श्री कृष्ण जी के साथ जो हमने ब्रज में लीला की, क्यों बताई गई हैं वो डिटेल्स?
क्योंकि इनमें रमण करने से मूल मिलावा में रमण करना आसान हो जाता है। तो यहाँ सब्जियां बनाई जाती हैं, पकवान, ऐसे लगता है बीतक साहब के नाम जैसे हमारी प्रथम बीतक जिसको ब्रज कहा जाता है, ब्रज के नाम से प्रथम बीतक में भी नाम आ रहे हैं, कुछ सुंदर साथ के आ रहे हैं और कुछ आसपास के जो सानिध्य में जीव भी आ गए उनके भी नाम बताए गए हैं। भाग्यवंती बाई कहते बड़े विवेकपूर्ण सुंदर ढंग से भोजन बनाती हैं। इस परिवार में लाडलो नंद जसोमती, श्री कृष्ण जी, नंद जी, यशोदा जी, वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी, उनके पुत्र बलदेव, पालक पुत्र कल्याण और पुत्र गोपाल जी भी रहते हैं। कृष्ण जी की 2 बहनें जीवा और रूपा भी इस घर में रहती हैं। 8 कमरे हैं सुंदर साथ जी वहां पे। इसके अतिरिक्त कल्याण जी की पत्नी है, उन पे आ रहे हैं वापस भाग्यवंती बाई जो यहाँ पे भोजन बनाया करती हैं। नंद जी का भी पुरा है, उत्तर दिशा में वृषभान जी का भी पुरा है। बड़े सुंदर ढंग से ये स्ट्रीट्स, ये मोहल्ले, ये पुरे बसे हुए हैं और उनके साथ में उनके भाई लक्ष्मण जी का भी पुरा है। और कहते हैं वहां पर इस परिवार में भी 7 सदस्य रहते हैं। स्वरूप साते भली भांते, सातों स्वरूप श्री राज, स्वरूप साते लिखा है सुंदर साजी यहाँ पे। यहाँ भी 7 सदस्य रहते हैं। कल्याण बाई यहाँ सब्जियां बनाती हैं। उस घर में कौन बनाता है? लेकर जाइए ना अपनी सुरता सुंदर साजी, क्या क्या हमने किया है। एक बात गांठ बांध के सुंदर साजी हमको रखनी है। अक्षर ब्रह्म जी ने प्रेम मांगा था तो उनकी लीलाओं में प्रेम मिलेगा। हमने माया मांगी थी, हमें माया मिल रही है। अब इसमें से प्रेम लेना है। माया मांग कर भी, हमने तो माया मांगी थी पर राज जी ने दिखानी माया नहीं चाही थी, दिखाना उन्होंने दिल खोल खोल के, परतें खोल खोल के अपना दिल दिखाना चाहा था। तो इस माया में अब उनके दिल को कैसे देखना है, उनके दिल में बसे हुए उन रहस्यों को, गूढ़ रहस्यों को कैसे देखना है कि लाड कितनी परतों में बह रहा है मेरे पिया के हृदय में, सागरों के रूप में जो बह रहा है, वो यहाँ दिखाने आए हैं। क्या ब्रज और रास के प्रेम के बिना इस माया में, प्रेम में आगे बढ़ा जा सकता है? सुंदर सा जी पहली बीतक, दूसरी बीतक साथ में लेकर अब इश्क लेके धाये, यहाँ पे इश्क लेके हमें भागना है। कहते हैं इस परिवार में राधिका जी के परिवार का वर्णन हो रहा है। जब भी वर्णन होता है युगल स्वरूप का होता है। यहाँ पर भी पहले कृष्ण जी का बताया, अब राधा बाई जी का बता रहे हैं। कहते राधा जी, उनके पिता वृषभान जी, माता प्रभावती बाई। ये हम किसी और ग्रंथ से नहीं पढ़ रहे सुंदर सा जी, ये श्री मुखवाणी में लिखा है। सुदामा, कल्याण जी और उनसे भी छोटे राधा जी के भाई का नाम भी श्री कृष्ण जी है, उनसे भी छोटे भाई श्री कृष्ण जी रहा करते हैं। अब देखिए सुंदर सा जी, राधा जी के भाई का नाम श्री कृष्ण जी रखने की क्या जरूरत थी? आपने नोटिस की ये बात? राधा जी के सैया का नाम भी श्री कृष्ण जी, भैया का नाम भी श्री कृष्ण जी रखने की कोई तो कारण होगा। एक एक चीज प्लान करके की है राज जी ने। क्यों किया सुंदर सा जी? अब राधा जी जब इस कृष्ण को बुलाती होंगी, या थे छोटो कृष्ण जी भ्रात, क्या उनके मन में वैसे भाव आते होंगे जो वो कृष्ण जी के लिए आते हैं? उस दिन सेम टू सेम बात मैं एक सुंदर साथ जी से कर रही थी। एक मेरे आशीष भाई हैं, एक मेरे बहुत सेवा करते हैं वो सुंदर साथ जी, एक मेरे आशीष भाई हैं, एक मेरे यहाँ लौकिक पति का नाम भी आशीष है। पर ये आशीष के लिए पत्नी का भाव आता है, उनके लिए हमेशा बड़ी बहन का भाव ही आता है। दुनिया में कितने भी आशीषों पर इन्हीं के लिए आएगा। राधिका जी के लिए पूरे ब्रज में कितने भी कृष्ण जी हों, पर अंदर प्रेम का भाव इन्हीं श्री कृष्ण जी के लिए क्यों आता है? क्योंकि इनके अंदर राज जी का आवेश था। तो क्या सारे कृष्ण समान हो सकते हैं? ब्रज के सारे श्री कृष्ण समान हो सकते हैं? ये श्री कृष्ण हैं सुंदर साथ जी।
जिनके लिए उनके मन में भाव उमड़ते हैं, जिनसे मिलने को दिल चाहता है, जिनके बिना रहा नहीं जाता। क्या पूरी दुनिया के कृष्ण और ये कृष्ण जी में कोई फर्क नहीं है सुंदर सा जी? देयर इज अ डिफरेंस, भावों का डिफरेंस है सुंदर सा जी। और हर सुंदर साथ के भाव, आई एम 100% श्योर, किसी के भी भाव 11 साल 52 दिन के बाद वाले सेम टू सेम तन के लिए भी नहीं जाते हैं। अगर हम कहें कि तन को पकड़ के बैठे हैं, वो बाद वाले तन को भी पकड़ के नहीं बैठे सुंदर सा जी। 11 साल 52 दिन तक ही क्यों प्रेम आता है और सारे सुंदर सा जी को आता है? क्यों आता है? क्योंकि उनके अंदर हमारे धनी विराजते हैं। इसीलिए सभी कृष्ण जी को सेम लेवल पे नहीं लाया जा सकता सुंदर सा जी। राधा जी के परिवार में श्री कृष्ण जी रखे हुए हैं, जानबूझ के राज जी ने रखे हैं। पड़े रहो इन्हीं चीजों में सुंदर सा जी। वो कहते पड़े रहो इन्हीं चीजों में, माया ऐसे ही उलझाएगी, पर हमने उलझना नहीं है सुंदर सा जी। अब कहते हैं सुदामा जी की पत्नी, सुदामा कितने विशेष हैं। ऐसे लग रहा है ना बीतक साहब के पात्र आ रहे हैं, हम भी उनमें से ही एक पात्र थे सुंदर सा जी। इसीलिए जिस लीला में मैंने भी रोल प्ले किया, मेरे धनी भी आए थे, क्या वो लीला हमारे हृदय के कितनी करीब होनी चाहिए। चाहे वो ब्रज हो, चाहे रास हो, चाहे जागनी हो, चाहे परम धाम की लीलाएं हो। सुदामा जी की पत्नी का नाम कल्याण बाई। कहते हैं वो अपने हृदय में, ये कभी नहीं पता था मुझे, कल्याण बाई जी के हृदय में राधिका जी के लिए बड़ा प्रेम भरा हुआ है, सम्मान रखती हैं वो। और या कि श्याम सो सगाई, कितनी राधिका भी तो होंगी। श्री कृष्ण जी तो हमें पता है बहुत सारे थे, राधिका कितनी होंगी? क्या कृष्ण जी को सारी राधिकाओं के लिए वैसा प्रेम आता है? हो सकता है किसी माता का नाम भी राधिका हो सकता है किसी दादी की उम्र का नाम भी राधिका। उनका सम्मान है दादी की जगह पे, माता की जगह पे, पर इस राधा जैसा प्रेम किसी और पे आ सकता है? नहीं आ सकता सुंदर सा जी। हो सकता है कोई ईश्वरी सृष्टि में भी कुमारिका सखियां कहा जाता है उनको, हम तो उतरे ही थे। आइए उनकी भी बात कर लेते हैं सुंदर सा जी। श्री राज जी के अंदर फिर नए सुंदर सा जी के लिए दोहरा रही हूं, तन का नाम श्री कृष्ण जी। जैसे कि बाकी सारे देवचंद्र जी, छत्रसाल जी, सबके बड़े सुंदर सुंदर नाम यहाँ पे सोचे गए, मिहिर राज जी, ऐसे ही कृष्ण का अर्थ होता है अति 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 सुंदर, श्याम, जिससे सुंदरता, जिससे ज्यादा सुंदरता यहाँ देखी ना जा सके, इतना सुंदर। देवचंद्र चांद की भांति सुंदर, मिहिर राज सूर्य की भांति सुंदर सुंदर साजी। श्याम कृष्ण अति सुंदर, जिसकी सुंदरता का बखान दुनिया करते नहीं थकती है, ऐसा सुंदर। तो तन का नाम श्री कृष्ण जी, जीव श्री विष्णु जी का। श्री लगाना कभी मत भूलिएगा सुंदर सा जी, जी लगाना कभी मत भूलिएगा उनके साथ। जब अंग संग हो जाएंगे ना, जब उनके साथ एकाकार हो जाएंगे, तो श्री और जी सब आसपास से छूट जाएंगे, तब केवल वही रह जाएगा। तब तो नाम भी नहीं होगा कोई सुंदर सा जी। तब तक तो नाम लेना है जब तक एकाकार नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद उनके अंदर तन का पता लग गया। जीव सबसे सर्वोत्तम जीव जो होता है ना, यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल श्री विष्णु जी का जीव। और उनके बाद सुंदर सा जी क्या आती हैं? शक्तियां। पहले तन गिना करेंगे, फिर जीव, उसके बाद आत्म, आत्म अक्षर ब्रह्म जी की आत्म, और उनके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे, लोएस्ट टू हाईएस्ट में बढ़ेंगे। आत्म के बाद कहां जाएंगे सुंदर सा जी? जोश की शक्ति, श्री राज जी का जोश, धामधनी जी का जोश, जिसको अक्षर ब्रह्म जी का आवेश भी कहा जाता है। कैसे? जैसे मेरी इस बाजू में बहुत ताकत है, बाजू की ताकत बोलेंगे तो इसका आवेश, अकेली बाजू, पर जब शरीर में इसका हिस्सा होगा तो इसको कहेंगे मेरे शरीर का तो ये जोश है, पर अगर अकेली बाजू देखें तो इसका आवेश है सुंदर सा जी। जिस प्रकार अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं और चीफ मिनिस्टर
अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का तो वो चीफ मिनिस्टर है सुंदर साथ जी, मुख्यमंत्री राजा है वहां का। पर जब प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, खुद तो वो राजा है पर प्राइम मिनिस्टर के लिए वो चीफ मिनिस्टर है। इसी प्रकार तो राज्य का तो जोश, पर अक्षर ब्रह्म जी का वो आवेश कहा जाता है। हाँ जी, तो उसके बाद उनके अंदर आवेश स्वरूप भी पधारे, सबसे बड़ी शक्ति आवेश स्वरूप श्री कृष्ण जी के अंदर। आवेश स्वरूप होते क्या हैं, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं? आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप बैठे हैं परम धाम में, आवेश स्वरूप भेजे हैं हू बहू, एग्जैक्टली सेम टू सेम एज नूर। और जो मूल स्वरूप वहां बैठे हैं बिल्कुल वैसे ही हैं आवेश स्वरूप, पर वो मूल स्वरूप से यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि कंकरी एक अर्श की उड़ावे 14 तबक, तो पूरे वैसे तो आ नहीं सकते। तो कैसे लेकर आए? अपना भी एक प्रतिबिंब बना दिया आवेश स्वरूप के रूप में। बस एक ही फर्क है सुंदर साथ जी, हम आए हैं आत्म के रूप में, अक्षर ब्रह्म जी भी आत्म के रूप में, श्यामा जी भी आत्म के रूप में, सखियां भी, महालक्ष्मी भी, पर महालक्ष्मी जी भी, परंतु राज्य आए हैं आवेश स्वरूप में। एक फर्क है, राज्य मूल स्वरूप जागृत हैं तो आवेश स्वरूप भी जागृत हैं। हम वहां पे परात्म, हम सब की फरामोश है, चाहे श्यामा जी हो, चाहे सखियां हो, चाहे अक्षर ब्रह्म हो, चाहे महालक्ष्मी जी हो, सब की परात्म वहां पे फरामोश है। तो इसीलिए आत्मा भी यहाँ पर फरामोश है। आत्मा को जगाया जा सकता है ब्रह्मवाणी के थ्रू, चितवन के थ्रू, साथ में सेवा करनी है, रहनी में आए बिना जाग नहीं सकते हैं। इश्क और ईमान के पर उनको चाहिए। आत्मा जागृत हो सकती है पर अलग अलग जागृत हो सकती है, किसी की आत्मा पहले, किसी की आत्मा बाद में, क्योंकि ये संसार ही द्वैत का है। कोई पहले करता है, कोई भाग के कर लेता है, कोई धीरे धीरे करता है। परमहंसों ने भाग के कर लिया, हम अभी तक धीरे धीरे लगे हुए हैं। परंतु पर आत्म किसी की पहले या बाद में जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि पौधे भेले फरामोश भी इकट्ठे ही हुए थे, जागसी भेले जागेंगे भी इकट्ठे, क्योंकि वो द्वैत का ब्रह्मांड नहीं है, वहां पर स्वलीला अद्वैत होती है। इसीलिए वहां पे कोई पार्शैलिटी नहीं होती कि कोई पहले जाग जाएगा और कोई बाद में जाग जाएगा। अब सुंदर साथ जी, सखियों के अंदर और श्यामा जी के अंदर तन यहाँ का लिया, जीव कहाँ के लिए? काल माया के अति उत्तम जीव जिन्होंने तपस्या की हुई थी। नाम भी हमें यहीं से प्राप्त हुए, किसी को राधिका रानी जी मिला और आगे आएगा इंद्रावती जी को मानक देह का नाम पुकारा जाता है, उनका ब्रज में नाम था मानक देह। इसी प्रकार हम सखियों के भी बड़े सुंदर सुंदर नामकरण भी यहाँ पर हुए थे, पहले से थे। अभी नहीं है कि सुरता अंदर आई है तो नाम रखा गया। हमारे तन तो पहले से पैदा हो चुके थे, हम तो किशोरियां थी यहाँ पर, तो हमारे तनों के नाम भी ऑलरेडी डिसाइडेड थे। उनमें पधारी हमारी सुरता, और क्या आई? हमारी आत्म आई परम धाम से, परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा। परात्म भी फरामोश और आत्मा भी फरामोश, इसको पता ही नहीं, पर अंदर ललक है कि मेरे धनी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अभी अभी उतरी थी ना ब्रज में, इसीलिए। अब ईश्वरी सृष्टि ने भी विशेष भूमिका निभाई। अक्षर ब्रह्म जी ने भी इच्छा जाहिर की थी, क्या देखना है मुझे? परम धाम की लीला देखनी है। ब्रह्म आत्माएं तो आई 12,000, समेट के 12,000 में ले आए, अनंत को समेटा 12,000 में, क्योंकि परम धाम में तो अनंत आत्माएं होती हैं। अनंत यानी वहां पे गिना ही नहीं जा सकता सुंदर साथ जी, वो ब्रह्मांड ही बेहद से भी परे, उसकी कोई हद नहीं है। मानिक पहाड़ के एक एक झूले पे 12,000 बताई जाती हैं, और 12,000 हिंडोलों की 12,000 हारे हैं, और एक एक में 12,000 बैठी हुई हैं। तो अनंत ब्रह्मात्माओं को 12,000 12,000 में हद के ब्रह्मांड में आना है ना, तो हद की गिनती में उनको समेट कर लाया गया। अब अक्षर ब्रह्म जी ने
24,000 सुरताएं धारण की हैं सुंदर साथ जी। उनकी पहले सुरताएं नहीं हुआ करती थी। हम तो कदीम से, देखिएगा डिफरेंस क्या है, 12,000 और 24,000 के अंतर देखिएगा। हम 12,000 हैं, वो 24,000 हैं। आपने देखा अक्षर ब्रह्म जी को लीलाएं भी 2 दिखाई, उनकी सुरताएं भी डबल हैं। देखा आपने, देखते जाइएगा। हम 12,000 हमारे लिए जागनी का ब्रह्मांड इसमें दिखा रहे हैं। माया, ब्रज में 9 माया, रास में 9 माया। सुंदर साथ जी, ब्रज और रास स्पेशली अक्षर ब्रह्म जी के लिए डिजाइन की गई। उनको यानी प्रेम की लीला डिजाइन की गई, उसमें उनको प्रेम दिखाना था, तो डबल उनको दिखाई गई लीला भी, ब्रज की भी, रास की भी। हमारे लिए जागनी रास, यहां भी अक्षर ब्रह्म जी हैं, अभी भी देख रहे हैं। उनकी सुरताएं भी डबल, यानी हम 12,000, वो 24,000। अब उनके भी तन यहाँ के, नाम भी यहीं के, और साथ ही जीव भी, उनको भी अति उत्तम जीव दिए गए सुंदर साथ जी। और अंदर, जीव के अंदर सुरता कहां से आई और कौन सी सुरता आई? अक्षर ब्रह्म जी ने, हम करेंगे योग माया में, योग माया का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, उसको कहते हैं सत स्वरूप ब्रह्म। हम उसके सारे, उसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म जी का हृदय का अंतस्करण। अंतस्करण में 4 भाग होते हैं, जिसको कहते हैं सत स्वरूप ब्रह्म। उसके बाद है केवल ब्रह्म, पूरा डायग्राम देखेंगे, डोंट वरी सुंदर साथ जी, धीरे धीरे चलेंगे। उसके बाद क्या आता है? केवल ब्रह्म के बाद सबसे नीचे आता है अव्याकृत ब्रह्म, और उसके ऊपर सबलिक ब्रह्म, यानी कि सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, और लास्ट में आता है अव्याकृत ब्रह्म। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ना, सत स्वरूप ब्रह्म, वहां पर अक्षर ब्रह्म जी ने स्पेशली खेल देखने के लिए 24,000 सुरताएं अभी अभी धारण की। जैसे ही ब्रज बना, उन्होंने उसी समय धारण की और उनको ले आए यहाँ पे। यानी कि उनका कोई मूल तन नहीं है, वो डायरेक्ट आई हैं, वैसे के वैसे, उनके पास कोई तन नहीं है। योग माया में तन धारण करने तक का मौका नहीं मिला उनको, सिर्फ सुरता धारण की और ले आए तुरंत। उनका कोई मूल तन नहीं है, अभी तक ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि बीच में बहुत सारी ऐसी और माइन्यूट बातें आएंगी कि ईश्वरी सृष्टि इस समय कहाँ गई, इस समय कहाँ गई, उनके पास मूल तन नहीं है, वो कहाँ कहाँ जाएंगी। बीच में वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी ईश्वरी सृष्टि की भी। अब ब्रज में हम उतरे, सब का हमें पता लग गया। उनके अंदर सुरता कहाँ से आई? सत्स्वरूप ब्रह्म में जो अक्षर ब्रह्म जी ने धारण की थी, वहां से 24,000 सुरताएं ईश्वरी सृष्टि, जिनको कुमारिका सखियां कहा जाता है, जो कि गोपियों से थोड़ी छोटी उम्र की थी, इसीलिए उनको छोटी गोपियां भी कह दिया जाता है। तो ब्रज लीला में वो गोपियों का भी बहुत बड़ा योगदान है सुंदर साथ जी। अब कहते वृषभान जी के निवास के आंगन के आगे 6 कक्ष हैं। उनके गृह में चूल्हों पर मटकों में दूध उबल रहा है, वहां भी दूध उबल रहा है। और प्रभावती जी, राधिका जी की माता जी, राधिका जी को गोद में लेके बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। यद्यपि राधा जी की मंगनी तो हो गई थी, पर विवाह संपन्न नहीं हुआ। विवाह के लायक जब हुए, तब आवेश स्वरूप भी उनमें से निकल चुके थे और आत्माएं भी निकल चुकी थी। कैसे निकली वो भी हम करेंगे सुंदर साथ जी, डोंट वरी। अब ब्रज मंडल में हर घर में बड़े भाव से दही को मथ रहे हैं, सबके घरों के आंगन में और बाहर श्री कृष्ण जी प्रेम पूर्वक खेला करते हैं। सबके घरों के आंगन में खेलते हैं आके, हमारे घर के आंगन में भी खेले थे वो, बाहर भी खेलते हैं। और हमें इंतजार रहती थी कब कन्हैया मेरे अंगना में खेलने आएगा, मेरे आंगन में उसके पैरों की पाजेब कब सुनाई देगी, कब वो बांसुरी ले लेके घूमेगा, आंगन में बजाएगा या यमुना तट पे ही बजाएगा। खेलता हुआ नजर आता था सुंदर साथ जी, और दिल चुरा के ले जाते थे। और कहते हैं चारों प्रहर प्रीति भोज के रूप में गेहूं की खीर खाते हैं। कौन खाते हैं? सब पुरों के बीच में चबूतरे बने हुए हैं। परम धाम में पता है कितने चबूतरे हैं सुंदर साथ जी?
हर एक शोभा में चबूतरा, हर एक हवेली में चबूतरा, चांदनी चौक में चबूतरे, बट पीपल की चौकी में चबूतरे, हर जगह चबूतरे बने हुए हैं। और यहाँ ब्रज में भी बनाए हैं। और वहां कौन बैठता है? यहाँ वयोवृद्ध गोप बैठ जाते हैं, वृद्ध गोप बैठते हैं और वो गेहूं की खीर चारों प्रहर खाते हैं। और इस प्रकार ब्रज में हंसी खुशी से, क्यों बताया गया ये सुंदर साथ जी? खेलते दिन जाए, हंसी खुशी सारा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। माया का तो पता ही नहीं लगा कि हम माया का खेल देखने यहाँ पर आए थे। यहाँ तो हंसी खुशी दिन बीतते जा रहे हैं। पूरा दिन घरों का काम करते हैं, ललक लगी रहती है अंदर कि कब कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, कब मेरे श्याम की बंसी सुनाई देगी और हम ढूंढते हुए भागते हुए चले जाएंगे। हर बार वो उसी दिशा से बांसुरी बजाता है। हमें पता था वृंदावन में खड़े होंगे और हम भागते चले जाएंगे और उनसे मिलके आते हैं। एक प्रहर उनसे मिलते हैं और बाकी सारे सातों के सातों प्रहर उसी बांसुरी की धुन में बीत जाते हैं। सुंदर साथ जी, ऐसे लगता है वो धुन मेरे अंग अंग में घुलती जा रही है। तो पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। तो कैसे घर जाएंगी सुंदर साथ जी? अगर परम धाम की तो कभी याद आनी ही नहीं हमें, क्योंकि परम धाम का हमें पता ही नहीं। ब्रज की लीला को नींद की लीला कहा जाता। क्यों? क्योंकि हमें श्री कृष्ण जी की पहचान नहीं है कि इनके अंदर मेरे राज्य हैं। हमें बस उसके बिना हमसे रहा नहीं जाता। पता ना होते हुए भी प्रेम का स्वरूप सामने खड़ा है सुंदर साथ जी, क्योंकि जब नहीं पता होता ना तब वो सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे अब ये ब्रह्मांड जागनी का ब्रह्मांड है। अब कहते ढूंढ के दिखाओ मुझे, वाणी में से खड़ा करके दिखाओ मेरी बांसुरी 24 आवर्स 24 घंटे बजती हुई मेरी ब्रह्मवाणी की बांसुरी की धुन पे खिंची चली आओ, खिंच के दिखाओ, माया से निकाल के दिखाओ समय। सुंदर साथ जी, नींद की लीला में भी इतना प्रेम किया, जहां ना धनी की पहचान थी, ना परम धाम के बारे में तो पता भी नहीं था कि कहां से उतरे, कहां वापस जाना है, कुछ नहीं पता था सुंदर साथ जी हमको। फिर भी पूरा दिन हंसते खेलते उसकी याद में निकल जाता था। आज नहीं निकल जाता। आज तो हम जाग रहे हैं ना सुंदर साथ जी, जाग गए हैं। हमें तो ब्रह्मवाणी मिल गई, हमें तो दोपहर का सूरज का ज्ञान मिल गया सुंदर साथ जी, फिर भी उसके बिना रहा जा रहा है। कैसे हो सकता है ये? इसका मतलब अभी अंदर ज्ञान उतरा नहीं है। अंदर ज्ञान का उतर जाना, रोम रोम से उसकी ध्वनि सुनाई देना होता है। क्या हमारे सुनाई देती है? हमारे तो रोम रोम से माया पुकारती है और हमारा रोम रोम माया को पुकारता है। अब यहाँ पे सुंदर साथ जी गोप ग्वाल गाय चराने वन में भी जाते हैं। प्रातः चले जाते हैं, संध्या के समय लौटते हैं। और आप सोचिएगा, संध्या को लौटते होंगे और बांसुरी बजाने चले आते होंगे धनी जी। ग्वाले भी साथ में आ जाते हैं। अब ग्वाले साथ में हो तो अपने गोपियों से मिले कैसे? ग्वालों को क्या करते हैं उस समय आएगा। पूरा ब्रह्मवाणी में ये बीतक भी लिखी गई है। कभी इस तरह इस बीतक को पढ़ा नहीं था, बस चौपाइयों की तरह पढ़ लिया था कि ये क्या करना है ना हमको पढ़ के। उनके घर में 10 सदस्य थे, उनके 6 थे। बीतक साहब को तो बड़ी सुंदरता से पढ़ा था। श्रीमुख वाणी की एक एक चौपाई आवेशित वाणी है सुंदर साथ जी, आवेशित। शायद इस लीला का किसी और को पता भी ना हो, जो राजी हमें बताना चाह रहे हैं इनके माध्यम से। कहते यो होत ब्रिज वर्तन। इस प्रकार प्रेम की लीला व्रज में होती चली आ रही है, होती ही जाती, अगर बीच में राजी आकर इंटरफियर ना करते और रूहों के दिल में, अंगनाओं के गोपियों के दिल में ये ना डालते कि बोलो मेरी सास ताना देती है। सासों को प्रेरणा किसने दी ताना मारने की?
पतियों को प्रेरणा किसने दी कि तुम इनको ताने दो? धनी ने दी सुंदर साथ जी, ताकि ये व्यथित होकर मुझसे दूर हो, कुछ तो विरहा आए, और फिर विरहा के बाद इनको जब योग माया का सुख, महारास का सुख प्राप्त होगा ना, तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। सोचिए, हंसते खेलते ब्रज से चले जाते, वहां पे भी सुख, यहाँ पे भी सुख, तो क्या फर्क पड़ता? वियोग के बाद जो सुख मिला था ना महारास का, वो हंसते खेलते तो हम जाती भी नहीं तन छोड़ के सुंदर सा जी। हंसते खेलते कौन जाता है? 52 दिन से उनसे मिलान नहीं हुआ था, उनसे मिलन नहीं हुआ था, तब तन छोड़ के भागी हैं हम सारे। कहते हैं तेजपाल मोदी बड़े बड़े गोपों के घरों से घी खरीदते हैं, विवाह संबंध भी कराते हैं मथुरा से। ध्यान रखिएगा क्यों लिखा है सुंदर सा जी, वॉट any चौपाई in श्री मुखवाणी, not a single चौपाई is meaningless। मीनिंगलेस कोई नहीं। 18,758 चौपाइयों में उनको जगह दी गई है जो बहुत हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं। क्यों लिखा गया ये? इसका जरूर कोई कारण है। कहते हैं मथुरा से अन्य व्यापारी भी व्यापार करने ब्रज में आते हैं। घोलिए इत घोल करने, घोलिए मतलब व्यापारी, घोल करने आते हैं। आवत ब्रज में जे फेर जाए रहे मथुरा, वस्त भाव ले दे। तो वो जो आए भी थे ना, चाहे एक सेकंड के लिए भी कोई आया ना, वो भी अखंड हो गया सुंदर साथ जी। आप देखिए पूतना भी अखंड हो गई। कितनी लीलाएं धनी ने वहां पे की। अघासुर को अखंड कर दिया, बकासुर को भी अखंड कर दिया, क्योंकि वो मेरे पिया के सानिध्य में आ गए थे सुंदर सा जी। कंस अखंड नहीं हो पाया। कैसे अखंडता होगी? कौन जाएगा अखंडता की तरफ? कहाँ होगी? हम सब करेंगे धीरे धीरे, शनय शनय, ताकि हृदय में बैठ जाए और फिर कभी निकले ना। कंस अखंड नहीं हो पाए सुंदर सा जी। खुद मारने आ जाता तो अखंड हो जाता, खुद सानिध्य में आ ही नहीं पाया। जब तक मेरे धनी का आवेश अंदर था, कंस नहीं आ पाया सुंदर सा जी। कभी पूतना को भेज दिया, जा तू भी अखंड हो जा। उसको पता ही नहीं था मैं क्या प्रसाद लेने इनको भेज रहा हूं। लेने तो जान भेज रहा हूं, लेने तो प्राण भेज रहा हूं, पर पूतना शुक्रिया अदा करती होगी कि तूने भेजा तो आज ब्रज में मैं भी अखंड हूं। आज अघासुर भी अखंड, बका क्यों? मेरे धनी के चरण कमल उनको मिल गए, क्योंकि वो सानिध्य में आ गए सुंदर सा जी। आज भी ब्रज की लीला कैसे होती होगी? जैसे ब्रज में हुई है। जो जो उसमें पार्टिसिपेट जिसने किया, वो सारे जीवों तक को भी अखंड कर दिया। जिसमें अंगनाएं नहीं थी, जिसमें ब्रह्म आत्माएं नहीं थी, ब्रह्म आत्माओं के जीव तो गए, ईश्वरी सृष्टि के तो गए, नॉर्मल जीव भी चले गए, जिन्होंने श्री कृष्ण जी के सानिध्य में आ गए सुंदर साथ जी। आज हम यदि श्री कृष्ण जी से अलगाव रखेंगे तो इस जीव का क्या बनेगा, ये सोच लीजिए। मेरे धनी की सारी लीलाओं से प्यार करना है सुंदर सा जी, चाहे वो ब्रज की हो, रास की हो, जागनी की हो, परम धाम की हो। मेरे हृदय के वो करीब हैं, क्योंकि मेरे पिया की लीलाएं हैं। अब ग्वाल बालकों के साथ यमुना तट पे खेलते हैं, देखो कैसे लगते हैं। नटखट छलिया कैसे लगते हैं ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए। कृष्ण जी 11 साल से थोड़े नीचे ही हैं अभी। हंसी हंसी में 5 साल के, 6 साल के, यही लीलाएं हो रही हैं। हंसी हंसी में हम क्या करती हैं? विनोद में हम आवे जाएं जल भरने इन बाट। बाट जो होती हैं उनसे बात करने के लिए मौका ढूंढती हैं, बहाना ढूंढती हैं। हम जल भरने के बहाने उनके पास चली जाती हैं, खेलते हुए के पास। कहते हैं ब्रज की एक बड़ी विशेष बात है, आप देख रहे हैं खुद को जाते हुए उनके पास, कितना आनंद आता है। मैं सच बताऊं सुंदर साथ जी, इस पत्थर हृदय में जब पहली बार श्री कृष्ण त्रिधा लीला हुई थी ना, तो मैंने इस पत्थर हृदय में प्रेम की एक बूंद महसूस की थी। उसके पहले इसमें कुछ नहीं था। राज्य के प्रति हाँ ऊपर ऊपर से सब था, भाव थे, पर वो प्रेम की एक बूंद नहीं थी सुंदर साथ जी।
मुझे सबसे पहला प्रेम श्री कृष्ण जी के रूप में राज्य से हुआ, उसके बाद रास, उसके बाद जागनी रास तक बात पहुंचती है, फिर वाणी से प्रेम बाद में हुआ सुंदर साथ जी। हालांकि ब्रह्मवाणी से ही ब्रज की लीला से प्रेम हुआ, पर ब्रज और रास की लीला से प्रेम होने के बाद ब्रह्मवाणी का प्रेम कुछ अलग ही था। तब लगता था ये ज्ञान में, शरीर से ज्ञान में, तन से ज्ञान में, स्वरूप से राज्य सामने बैठे हुए हैं। कहते हैं बड़ी विशेष बात है, विलास ब्रिज में पिया जी सो, वहां प्रियतम श्री कृष्ण जी के साथ सदा आनंद की लीला ही होती रहती थी। उनके वचन अटपटे, वेदें सबको, सबके हृदय में चुभ जाते थे, रहा नहीं जाता था, दिन रात अहनिस वो लीला चलती रहती थी। बहुत सुंदर चौपाइयां लिखी हैं। पियू प्रेमे भीगा खेल ही, जो हम जागनी रास में अभी तक खेल नहीं पाए। पियू प्रेमे भीगा खेल ही, दिव्य प्रेम में भीगा हुआ वो पियू पूरे सारों माहे, सारे पुरों में वो खेलता रहता है, दिव्य प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण जी। कहते हैं खेले, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, खेले खिन, एक खिन भी जिसके साथ वो खेल लेते हैं ना, जासों ताए दूजा, सूझे नहीं कछु क्या है। कहते हैं उसको दूजा कोई सूझता नहीं है। उसके बाद किसी के साथ वो एक पल भी खेल लेते हैं ना, वो उन्हीं का होके रह जाता है, उसको दूसरा कुछ अन्यत्र दिखता नहीं है। पियू प्रेम में भीगा खेल ही, सामने खेलते हुए प्रत्यक्ष दिखाई देते थे हर गोपी को। यहां तो ढूंढना पड़ रहा है, अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जिन लीलाओं में देखे हैं, उन लीलाओं को छोड़ के क्या भी दिखाई दे जाएंगे सुंदर साथ जी? सोचिएगा, जो लीला मैंने अपने धनी के साथ की थी, जिसमें इतना प्रेम भरा हुआ है, क्या उसको छोड़ सकते हैं? ब्रज, रास, जागनी, परम धाम, चारपाई है ये सुंदर साथ जी, 2 पाए तोड़ दीजिए उसके, उस चारपाई का आनंद ले पाएंगे हम? चारों चाहिए, चारों को या में जब तक भोग नहीं होता, यही खेल को रोक के रखे हुए है सुंदर साथ जी। इसी बात ने इस खेल को रोक के रखा है। कोई कहता है मुझे ब्रज रास का ही आनंद लेना है, ये वाले दोनों रहने दो। कोई कहता है मुझे यही दोनों लेने हैं, ब्रज रास वाले रहने दो। राजी कहते जब तक चारों को या में भोग सारे नहीं मान जाओगे ना, तब तक ये खेल खत्म नहीं हो सकता। तुम्हारे हाथ में है, कर लो एक दिली, इस तन के बाद दोबारा नहीं लेना पड़ेगा, फिर नहीं यहाँ घिसना पड़ेगा इस माया में। धनी के लाड क्यों नहीं मिलते? धनी चितवन नहीं होती, धनी दिखाई नहीं देते। क्या चारों को दिल में बसाया है सुंदर साथ जी? और चारों से प्यार करने वाले सुंदर साथ को क्या हृदय में बसाया है? वो बसाना है। कहते हैं हम सखियां यमुना जी में जल भरने जाती हैं। देखिए सुंदर साथ जी, अपनी भी लटकनी मटकनी चाल देखिए। सारी सखियां जा रही हैं, आनंदमयी क्रीड़ाएं करते हैं राजी हमारे साथ वहां पे। 8 पहर अटकी अंगे, एक छब ए बानी। कहते उनकी बाणी, उनकी छब, उनकी छवि 8 पहर हृदय उसमें अटका रहता है, अंग में अटक जाती हैं, हृदय में वो लीलाएं। एक पहर जाते हैं उनसे मिलने के लिए, पर 8 पहर अधीन हो जाते हैं उनके। ऐसी लीला ब्रज में की है हमने धनी के साथ, उन्होंने करवाई है, हमने नहीं की। हम कभी नहीं कर पाते सुंदर साथ जी, हम कर पाते तो आज कर ना रहे होते। उन्होंने करवाई है, आज भी वही करवाना चाहते हैं, अब वाणी के माध्यम से करवाना चाहते हैं। घर घर कहते प्रत्यक्ष लीलाओं को याद करो तो अप्रत्यक्ष रूप में जो मैं वाणी में छुपा हुआ हूं ना, वो भी प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी, अंदर प्रेम प्रस्फुटित होगा, इन लीलाओं से जरूर होगा। देवचंद्र जी के हृदय में हो गया, हमारे हृदय में क्यों नहीं होगा सुंदर साथ जी? मिहिर राज जी के हृदय में हो गया, हमारे हृदय में क्यों नहीं होगा?
हम कहते हैं देवचंद्र जी किसी को जगा नहीं पाए, मिहिर राज जी को भी उन्होंने ही जगाया था, सुंदर साथ जी। परमहंस से एक ही बहुत होता है। दादा गुरु राजनारायण दास जी के पास एक ही परमहंस बैठे थे, एक ही थे उनके पास, उन्हीं से जागे थे और आगे फिर हजारों जागी हैं। कुछ को कैसा रोल दिया गया राज्य की तरफ से, कुछ किसी को बोलने का, किसी को मूक रहने का, किसी को जागनी करवाने का, किसी को करवा के राज्य ने सुलाया सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि वाणी नहीं उतरी थी अभी। क्या परमहंस, मुझे एक बात बताइएगा, हम कहते हैं कि ये जागृत बुद्ध का तारतम है, इससे कहाँ जाते हैं? योग माया में जाते हैं। परमहंस महाराज जी कहाँ बैठे हैं? परमहंस महाराज जी योग माया में बैठे हैं। जुगलदास महाराज जी कहाँ बैठे हैं? सुंदर साथ जी। गोपाल मणि जी कहाँ बैठे हैं? योग माया में। और ये शक्लें हैं सुंदर साथ जी, उनके सामने हम जाएंगे परम धाम और वो बैठेंगे योग माया में। एक बार जरूर सोच के देखिएगा इस बात को। आठों पहर अटकी अंगे, उनकी जो लीला है ना, अष्ट प्रहर अंग में, हृदय में अटकी रहती है। एक छब उनकी, वो छवि निकलती नहीं अंदर से। ये वाणी, और हर समय जो उनकी वाणी होती, आज तो नहीं गूंजती हमारे कानों में, ये वाणी गूंजती रहती है, आठों पहर गूंजती रहती है सुंदर साथ जी। उस समय गूंजती थी, अभी तो श्री तारतम वाणी आई भी नहीं थी, तब वो प्रत्यक्ष खड़े थे सामने। उनकी वाणी कैसे नहीं गूंजेगी? वो प्रत्यक्ष होके बोलेगा तो नहीं गूंजेगी सुंदर साथ जी। ये उन्होंने ही बनाया है मास्टर प्लानिंग। ब्रज में ऐसा होगा, रास में ऐसा होगा, देवचंद्र जी से ऐसा होगा, मिहिर राज जी से ऐसा होगा, परमहंसों से ऐसा होगा। अटके रहो इसी चीजों में, मुझे ना पकड़ना। ये उन्होंने ही बनाया है। जब राज्य के हृदय की प्लानिंग समझ में आने लगती, अच्छा पिया ये कर रहे हो, ऐसे कर रहे हैं आप, उसके बाद नहीं अटकते हम इसमें, उसके बाद उसके हृदय में अटके रहते हैं। घर घर आनंद उत्सव क्यों बताया गया सुंदर साथ जी? इतना आनंद था उसके साथ कि घर जाने का कभी दिल ही नहीं किया हमारा। हमें घर पता ही नहीं था कि जाना कहाँ पे है, तो दिल कहाँ से करता। हमें तो लगता था यहीं पे ऐसे बीत जाएगा सारा। उछरंग अंग न माए, विलास विनोद पिया संगे, ऐनिस करते जाए। कहते प्रतिदिन हास परिहास बातें, इसी में सारा दिन कुछ टाइम हम कराते थे, एक प्रहर, बाकी प्रहर उसी में खोए रहते थे। घर का काम करते करते गोपी कैसे बना जाता है। आज जागनी रास की गोपी बन के दिखाएं तो बात बने सुंदर साथ जी। ठप्पे लगाने बहुत आसान होते हैं, दावे करने बहुत आसान होते हैं, कर्तव्य निभाने बहुत मुश्किल होते हैं। आज हम ब्रज की गोपी तक नहीं बन पा रहे, हम जागनी रास की गोपी कहाँ से बनेंगे सुंदर साथ जी? क्या केवल 2 चौपाइयां आने से जागनी रास की गोपी बना जा सकता है? नहीं सुंदर साथ जी, नहीं। प्रेम आना बहुत जरूरी है, एक ही पंख के बल पे, और वो भी पूरा नहीं, इस जीव का कभी पूरा नहीं होता। सुंदर बालक मधुरी बानी, घर ल्यावे गोद चढ़ाए। इतना सुंदर मनमोहक, आप अपने अपने हिसाब से देखिए ना सुंदर साथ जी। आपको पता है, जब एक माता के अंदर एक शिशु पल रहा होता है ना, मैं डॉक्टर के पास गई थी, तब अंगना होने वाली थी। उन्होंने पता है क्या बताया था? उन्होंने बोला था आंखें बंद करके मेडिटेशन करो, आप जैसा चेहरा सोचेंगे ना, तब मुझे वाणी में इतना इंटरेस्ट था भी नहीं, आप जैसा चेहरा अपने बालक का सोचेंगे ना, वो वैसा ही होगा। आप अपने अपने आप बनाइए उसको, और ऐसा होता है सुंदर साथ जी। आप जो विचार अंदर प्रोड्यूस करते हैं वो होने लगते हैं। आप जिस पे पूरा विश्वास करते हैं कि ये होगा, तो आप बैठकर चितवन क्यों नहीं करते कि कैसा सुंदर बालक वो दिखाई दे रहे हैं मेरे धनी। सुंदर बालक से बाले से बुढ़ापन लग, मेरे सिर पर तो खड़े सुभान, पर बालक से बुढ़ापन तक देखा हमने उनको सुंदर साथ जी, आंखें बंद करके, वो लगता कैसा है। मेरे सिर पर तो खड़े हो जाओ सुभान, मेरे बाले से बुढ़ापे तक तो खड़े रहो,
एक पाई पे खड़े रहो मेरे लिए, पर मैं तुमको बालक के रूप में नहीं देखना चाहती, ना किशोर के रूप में। इस माया में तुम कैसे दिखाई देते थे, सुंदर बालक मधुरी बानी, हम उनको घर ले आवे गोद चढ़ाए। घर ले आती थी हमको गोद जब छोटे थे, कहते से जाए खिन में प्रेम पूरा। और वो थे तो बालक के रूप में, पर एक क्षण में किशोर स्वरूप धारण करके सुख दे में चित्त चाहे। जिसके चित्त में जैसा सुख आता था, जितना प्यार उनके लिए आता था, वो वैसा प्रेम उनके साथ करते थे। सोचिए सुंदर साज, ये लीला किसी को नहीं पता होगी कि परम धाम। और ये तनों का प्रेम नहीं है यहाँ का। श्री रास को पढ़ना हो, ब्रज की लीलाओं को जानना हो, तो इस शरीर से बाहर निकल के जानना पड़ता है सुंदर साथ जी। ऐसी लीलाएं हमने उनके साथ की हैं। और श्री कृष्ण जी बछड़ों को लेके 8वें 10वें दिन वन में जाते हैं, रोज जाते भी नहीं है, 8वें 10वें दिन जाते हैं। कभी गोवर्धन पर्वत के आसपास तो कभी 12 वनों में क्रीड़ा करते हैं। हम सब सुंदर साजी ये सारी गिनतियां देखिएगा, जब आएंगी ना वहां पर 12 वनों में क्रीड़ा करते हैं, 12,000 हम ब्रह्म सृष्टियां भी हैं। जब हम चर्चनी करेंगे ना, देखिएगा कैसे कड़ी से कड़ी बैठती है। क्यों लिखी है ये 12 वन ब्रज मंडल के लिख दिए, भांडिर वन, बेल वन, बहुल वन, भाद्र वन, ताल वन, वृंदावन, महावन, लोह वन, कुमुद वन, काम्य वन, गाडर वन, मधुवन। इनमें से कितने तो हमारे परम धाम के हैं सुंदर साजी, महावन, मधुवन। इसके अतिरिक्त 24 उपवन भी हैं। अभी ये मेन वाले वन हैं, उनके उपवन भी हैं अभी 24। क्यों लिखे हैं? कभी जाइएगा सुंदर साथ जी, जैसे यहाँ जहां जहां मेरे धनी के चरण पड़े, कितना प्रेम करते हैं हम उन स्थानों से, और करना भी चाहिए। तो इन वनों में भी उनके चरण पड़े हैं। कभी कहीं वृंदावन में गए तो इन वनों की भी चरण रज ला सकते हैं ना, कि यह सिर्फ जागनी लीला इंपॉर्टेंट है। वहां कदम पड़े थे तो वो फेक थे सुंदर साजी, वो मेरे धनी नहीं थे। योग माया में कदम पड़े तो वो मेरे धनी नहीं थे, वो भी मेरे धनी थे, वो भी हमारे पिया थे। इस प्रकार ये लीला निरंतर अबाध गति से कहाँ चल रही है? आज भी चल रही है, जहां ब्रज लीला अखंड हो गई है। आज भी वही क्रीड़ाएं वहां होती रहती हैं। हमारी आत्म वहां नहीं है। अब आत्म हमारी ये खेल देखने आ चुकी है, पर वो तन आज भी योग माया के नूरी तन वो लीला करते जा रहे हैं। उनके अंदर क्या अभी भी शक्तियां हैं? हम करेंगे सुंदर साथ जी, धीरे धीरे करेंगे। कौन कौन सी शक्तियां उनके अंदर आज हैं और कौन सी निकल चुकी हैं। कहते हैं ब्रज पहले इतना समृद्ध नहीं हुआ करता था। जब से श्री राज ब्रिज आए पीछे सब बदल गया था। ब्रज का हुलिया बदल गया था पूरा। श्री राज ब्रिज आए पीछे, ब्रिज वधु मथुरा ना गई। जैसे ही हम जाती थी, गोपियां थी पहले, उनके अंदर आत्मा नहीं थी सुंदर साथ जी। गोपियां जाती थी मथुरा में, दूध दही बेचने जाया करती थी गोपियां, क्योंकि धन धान्य से भरपूर नहीं होता था ब्रज। पर श्री राज जी के जैसे ही कदम पड़े, ब्रह्मंगनाओं के जैसे ही कदम पड़े, इतनी सुख समृद्धि वहां पे आ गई कि हमें कभी भी दूध दही बेचने के लिए मथुरा नहीं जाना पड़ा सुंदर साथ जी। कुमार का संग खेल करते, कुमारिका सखियां भी गोपियों के साथ सम्मिलित होती थी। छोटी गोपियां जो थी ना, क्योंकि उन्होंने भी तो देखनी है ना, अक्षर ब्रह्म जी ने देखना है, तो वो कुमारिका सखियों के माध्यम से भी देख रहे हैं। राज जी के अंदर बैठ के भी अक्षर ब्रह्म जी की आत्म देख रही है। कितनी सुंदर ये लीला वृंदावन की हुआ करती होगी। धनी तो खेल रहे हैं अपनी गोपियों के साथ, अक्षर ब्रह्म नहीं खेल सकते, वो देख रहे हैं। वो आत्म नहीं खेल सकती हमारे साथ। मेरे धनी का आवेश हमारे साथ लीला कर सकता है, अक्षर ब्रह्म की आत्म हमारे साथ लीला नहीं कर सकती सुंदर साथ जी। वो देखने के लिए आए हैं, उन्होंने देखने के लिए मांगा था, वो देख रहे हैं। कुमारिका सखियां
खेलती जा रही हैं अपने आप ही, पर कृष्ण जी उनके साथ लीला नहीं करते। मेरा धनी किसी और के साथ लीला नहीं करता, ना हमारे साथ कोई और कर सकता है। कितना प्रेम वो करते हैं सुंदर साथ जी हमसे। कुमारिका सखियों के हृदय में इसीलिए तो चाहना रह गई कि इनके साथ होती है। इतनी प्रेम भरी रास की रामते हम देखती हैं, इतना प्रेम यमुना जी के किनारे पे बरसता है, हमारे साथ क्यों नहीं होता। उनकी इच्छा पूरी होगी, पर क्या धनी करेंगे? नहीं सुंदर साथ जी। कैसे पूरी होगी? धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, पता लगता जाएगा। कहते हैं अब क्या हुआ, गोपियों को जाना तो पड़ता नहीं है बेचने के लिए, तो अब वो क्या करती हैं, कृष्ण जी मक्खन बेचने के लिए जाती हैं, प्रियतम को रिझाने के लिए क्या करती हैं, कृष्ण जी में बांट देती हैं। क्या कहती हैं, कान्हा पहले नाच के दिखा फिर मक्खन देंगे। और वो भी नाचते हैं, वो हमारे इशारों पे नाचता है मक्खन के लिए। आज भी सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी में लिखा हुआ है, तब चले तुम्हारा हुक्म, मुझे हुक्म दो, मैं नाच के भी दिखाऊंगा तुमको। कब? जब तुम स्वयं को समर्पित कर दोगी ना। इंद्रावती जी का चलता है हुक्म, जब स्वयं को उनके चरणों में होम कर दिया जाता है, मैं रहती ही नहीं, तब चले तुम्हारा हुक्म। जब तू और मैं एक हो जाते हैं, तब तेरा क्या और मेरा क्या हुक्म। तब हमने समर्पित किया था बिना ज्ञान के, ना ज्ञान ना ईमान, हमें पता ही नहीं था ये सब चीजें क्या होती हैं। भोलेपन में ही इतना प्रेम, नींद में इतना प्रेम हो सकता है सुंदर साथ जी, जब पता भी नहीं, बस प्रेम आता है इनके ऊपर। पता भी नहीं हम किस घर से आए हैं, कहाँ जाना है, कितना भोलापन। ये भोलापन उनको रिझा जाता है, ये सरलता उनको रिझा जाती है सुंदर साथ जी। सरल हो जाते हैं, भोले हो जाते हैं, प्रेम कर लेते हैं आपस में। ये सब चतुराइयां उनको नहीं अच्छी लगती सुंदर साथ जी। वाणी में लिखा है, ये चातुरी जो अंग की है ना, वो ही दूल्हे के अंग का नूर नहीं देखने देती, दूल्हे के मुख का नूर नहीं देखने दे रही है। आइए भोले होके सबसे प्रेम कर लेते हैं। कहते हैं कृष्ण जी और ग्वाल बालकों में बांट देती हैं, कभी वो मटकी फोड़ के ले लेता है, कभी खुद देती हैं। और इसको किस लीला का नाम दिया गया? दान लीला। दूध दही बेचने के लिए कुमारिकाएं भी अभ्यास करती हैं, कल को उनको भी जाना है। गोपियों की तरह खेलती हैं छोटे छोटे बर्तनों में, क्योंकि वो छोटी हैं, छोटे छोटे बर्तनों में दूध दही भर के वो भी प्रेम और आनंद की लीला तो करने जाती हैं, पर कर नहीं पाती, वो देखती हैं। कहते हैं कुछ कुमारिकाएं तो गोपियों के साथ वन में खेलने भी चली जाया करती थी। कौन गोपियां? हमारे साथ, मेरे साथ। और गोपियों के साथ जब हमारे साथ वो जाती है ना, मार्ग में कृष्ण जी खड़े हो जाते। क्यों? सांवरो इत दान लेने। देख रहे हैं आप उनको? हो गए हैं अब तो 9-10 साल के हो गए हैं। करे आड़ी लकुटी ताए, ये अपनी लाठी आड़ी करके, लाठी अड़ा के मेरे रास्ते में खड़े हैं। सांवरो इत दान लेने, वो आज भी खड़ा है सुंदर साथ जी, वो आज भी लाठी अड़ा के खड़ा होता है। हम देखते ही नहीं उसकी तरफ, हम उसको लांग के आगे निकल जाते हैं। आजकल जागनी रास में गोपियां इतनी कठोर हो गई हैं कि वो उसकी आड़ी लाठी को भी नहीं देखते। बोलते मेरे पास तो आज भी और 24/7 एक ही काम है, तुझसे लाड लडाने का। ना तू मेरी आड़ी लाठी देखती है, ना तू मेरी नजरों में वो प्रेम देखती है, तू आगे चली जाती है। मैं आज भी वो प्रेम लेने, उनको प्रेम लेना भी होता है। वो देते किस लिए हैं? ताकि वो कुछ ले भी पाए उसमें से। वो आज भी खड़े रहते हैं, अखियों में प्रेम समेटे खड़े रहते हैं कि शायद इनमें से कुछ लेके कुछ दे भी दे। हम नहीं देखते। ब्रह्मवाणी से प्रेम करना है सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी से जितना प्रेम करेंगे, और ब्रह्मवाणी से हम कहते हैं ब्रह्मवाणी से प्रेम करना, वो होता क्या है?
उनकी एक एक चौपाई, उनका एक एक रोम है। एक एक रोम से प्यार करना यानी ये भी तो रोम ही है। सांवरो इत दान लेने, करे आड़ी लकुटी ताए, ये रोम नहीं है उनका। कुछ लीलाएं उनका अंग, कुछ लीलाएं उनका अंग नहीं। कैसे सुंदर सा जी, हमने डिसाइड किया, ये मेरे जीव ने डिसाइड कर लिया कि ये तेरी, ये नहीं, इस समय ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं। क्या हम इतने केपेबल हैं? कहाँ विवेक दृष्टि है, कहाँ विवेक बुद्धि है? हमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि राजी इस ब्रह्मवाणी में ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, ये नहीं है। ये रोम तेरा अच्छा है, ये नहीं है। ये अंग तेरा अच्छा है, ये नहीं है। कैसे कर लिया सुंदर सा जी? किसने अधिकार दिया हमें? किसने अधिकार दिया ये कहने का कि ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये चौपाई अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, ये मेरे काम की है, ये मेरे काम की नहीं है, ये लीला मेरे काम की है, ये लीला मेरे काम की नहीं है। तो लिखी क्यों है? अगर मेरे काम की नहीं है तो लिखी क्यों है? हर एक प्रकरण के बाद लिखते हैं महामती कहे साथ जी, तुम्हारे लिए लिखी है सुंदर साथ जी। तुमने कैसे सोच लिया कि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? महामती कहे साथ जी, सब तुमको लाड देने के लिए, तुमको प्रेम देने के लिए, इस माया में प्रेम से तरबतर करने के लिए लिखा है। खड़ा करो राज्य को इसमें से। वो है सुंदर सा जी, एक एक शब्द में सुगंधी आती है उनकी। प्रेम करके देखिए, ब्रह्मवाणी से प्रेम झूठ है। अगर सुंदर साथ से प्रेम नहीं है तो फिर ब्रह्मवाणी से प्रेम नहीं है हमको। जीते जागते अंग भी हैं उनके सुंदर साथ जी, तब ब्रह्मवाणी चेतन होती है, जब इन चेतन अंगों से सुंदर साथ से प्रेम किया जाता है। एक सुंदर साथ से प्रेम करेंगे, एक शब्द उनका चेतन होगा। लाठी आड़ी करके खड़े हैं, दान लीला करो, दूध दधी माखन कहते, हम तो लाए ही उनको देने के लिए थे। हम इस माया में क्यों आए थे? दूध दधी माखन ल्यावे हम पिया जी के काज, हम तो पिया जी को देने ही आए थे। हम यहाँ क्या करने आए थे सुंदर साथ जी? इस माया में क्या करने आए थे हम? ऊपर का कारण था कि हम ये माया देखने आए हैं। क्या सच में ये कारण था? महाकारण क्या था? ऊपर का कारण था कि अक्षर ब्रह्म जी को प्रेम की लीला दिखानी है। ऊपर का कारण था कि तुम्हें यहाँ पे मैंने माया दिखानी है। महाकारण क्या था? मुझे लाड लुटाना है। आनंद अंग को सत अंग के लीला के बारे में बताना है, सत अंग को आनंद अंग की लीला के बारे में बताना है। तब आनंद कितने गुना बढ़ जाएगा जब सत्संग जानता होगा आनंद की लीलाओं को, आनंद जानते होंगे सत्य की लीलाओं को, तब परम धाम का आनंद कितने अनंत गुना बढ़ जाएगा। ये करना है उनको। कहते हम प्रियतम, हम आए क्यों थे यहाँ? हम तो प्रियतम आपको ही खिलाने आए थे, दूध दही मक्खन, पर वो छीन छीन के लिया करते हैं। आज भी हम देते थोड़ी हैं। समय रूपी, अपने हृदय रूपी उनको समय भी, फिर जब वो हमारा समय छीनते हैं तो बहुत बुरा लगता है कई बार। वहां तो बड़ा आनंद आता था, बिना ज्ञान के भी आनंद आता था। या हम कहते हैं ये क्या कर दिया राज जी, ये क्या कर दिया, मैं तो माया में बड़ी खुश थी, क्यों खींच लिया, क्यों समय ले लिया मेरा। फिर परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं कि हमें बैठना पड़ता है, क्योंकि हम खुशी से उसकी आड़ी लकुटी देख नहीं पा रहे ना। कहते हैं वो दधी हमारा छीनते हैं, छीन के किसको दे देते हैं? ग्वाल बालकों में बांट देते हैं। तब तो बड़ा सुंदर लगता था ये, हम तो तेरे लिए लाए थे धनी। वो छीन के लेता है तो और आनंद आता है। ऐसे सीधे सीधे देती हैं तो इतना आनंद नहीं आता उस लीला में।
जब वो नाच के दिखाता है तो और आनंद आता है, जब वो छीन के लेता है तो और आनंद आता है। देते किसको है? ग्वालों को दे देते हैं, परे हो जाए यहां से, जाओ खाने जाओ, रिश्वत लो, उधर जाओ, दूर चले जाओ हमसे। अब छीनता है तो क्यों बुरा लगता है? तब हम क्या मांगते हैं? राज्य वापस दे दो, वापस दे दो राज्य। परमहंसों ने नहीं मांगा कभी भी। उन्होंने कभी नहीं मांगा कि मेरे जीवन की फैसिलिटीज बनी रहे, मेरा कंफर्ट जोन बना रहे। उन्होंने कभी नहीं मांगा सुंदर साज जी। हम कहते हैं माया को इतना देते जा रहे हो, उसके पास इतना, उसके पास इतना, मुझे क्यों नहीं दे रहे? मुझे माया में आराम से रहने दो, फिर मिलो। मिलना है तो फिर मिलो, ऐसे नहीं चलेगा सुंदर साज जी। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं आपकी हूं पिया। जैसे जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारिया, वैसे रखो पिया, पर आप मिलो। कहते हैं ग्वाल भाग जाते, भाग जाए ग्वाल न्यारे। देख रहे हैं आप ग्वालों को भागते हुए? और जैसे ग्वाल भागते हैं, देखिए सुंदर साज जी इस लीला को देखिए। दही छीनते हैं हमसे, दही छीनते हैं और ग्वालों को बांटते हैं, ग्वाले भाग जाते हैं। उनको रोज की ट्रेनिंग है, हमें भागना है ये लेके, दूसरे वन में खाओ भाई जाके। और जैसे ही वो भागते हैं, कृष्ण जी को हम भागने नहीं देती। कहते हम पकड़ राखें पीऊ पास, अपने घर से ले जाके दे देते हैं कि इनको बांट दो, तू मुझे मिल जाए। हम पीऊ को पास में पकड़ के रख लेते हैं। आज भी ये करना है। अब समझ में आ रही है सुंदर साज जी श्री कृष्ण त्रिधा लीला। पहले तो ऐसे लगा ऊपर ऊपर से बस फैक्ट्स एंड फिगर्स कर लिए, जिसको कहते ज्ञान, वो भी पूरा नहीं, वो भी इतना सा। जब इसमें डूबा जाता है ना, जब इसको देखने का प्रयत्न किया जाता है, साथ साथ चलने का, देखने का, अंग अंग में उमंग आती है, ऐसे लगता है मेरे साथ घटित हो रहा है, तब बढ़ता है सुंदर साज जी आनंद। कहते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? पीछे हम एकांत पिया संग करें वन में विलास। उसके बाद हम सब सखियां वन में अपने प्राणेश्वर के साथ आनंदमय लीला करती हैं। हम पकड़ राखें, कितना सुंदर है ये। भाग जाएं गोवाल न्यारे, हम पकड़ राखें पीऊ पास। आज नहीं पकड़ के रख रहे। अब क्या किया? जागनी रास की गोपी ने क्या किया? हम पकड़ राखे माया पास। पिया माया रहने दो, आना है तो आओ इसी परिस्थिति में, ऐसा नहीं। जी हाँ हूं तिहा तमे आवो, मैं जैसी हूं जहां हूं तुमको आना पड़ेगा। ये इंद्रावती जी कह सकती हैं, हम नहीं कह पा रहे। हम तो कहते पकड़ रखें माया पास पिया जी, चली ना जाए, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है राज जी। आप तो मिल ही जाओगे, अब तो ज्ञान भी पता है हमें, तुम्हारे हैं तो ले ही तो जाओगे वहीं पे, तब ले लेंगे आनंद। यहाँ लेने आए हैं सुंदर साज जी, आनंद यहाँ मिलेगा, स्वाद यहाँ मिलेगा, लज्जत यहाँ मिलेगी। अपनी सब बीतकों से प्रेम करके देखिए कितनी लज्जत मिलती है। कुमारिका सखियां भी हम संग रहती, पर लिखा हुआ है सुंदर साज जी, चौपाइयां हैं ये, बहुत छोटी सी बीतक लिखी है। क्यों? 11 साल 52 दिन थी ना, अब तो रात रखी कछु खींच के। इस बार राज जी कहते इतनी रात खींच ली, छठा दिन भी इतना लंबा हो गया, ये तो वाणी भी दे दी, सब बता दिया, सारे ज्ञान लेके अहंकार लेके भी बैठ गए, फिर भी राज जी को इंटरफियर करना पड़ रहा है, बताइए। तब तो पता नहीं था ब्रज में, उनको आना पड़ा, 52 दिन का वियोग देकर आनंदमय धरती पर ले जाना पड़ा।
रास में पता नहीं था उनको, फिर अंतर ध्यान होना पड़ा, फिर आनंद बढ़ा के फिर परम धाम ले जाना पड़ा। अच्छा, सुंदर साथ जी ब्रज से सीधा क्यों नहीं ले गए? परम धाम ले जाके बहुत सुंदर है ये, और ये अकेले बैठ के कभी नहीं आता। ये आप सुंदर साथ जी की वाइब्रेशंस हैं, वो तरंगे हैं जो सतगुरु के हृदय से मिलकर खींच के लाती हैं इनको। ब्रज से सीधा, ये प्रश्न हुआ करता था, उत्तर भी सोचा था, नहीं पहले रास में गए, वाई परम धाम वापिस क्यों नहीं गए सुंदर साथ जी? क्योंकि रोते हुए ले जाने की रीत नहीं है परम धाम में। वाणी में लिखा हुआ है, हंसते उठे घर धाम। आपने देखा रास में हंसा के लेके गए हैं। डिड यू नोटिस? करेंगे हम, धीरे धीरे करेंगे, जिन्होंने पहले सुन रखी है। ब्रज में रो रही थी हम, कैसे तन छोड़ के गई हैं सुंदर साथ जी। रोते हुए ले जाने की परम धाम की रीत नहीं है, वहां तो हंसते हुए उठा जाता है। ब्रज से वापस नहीं लेके गए, वहां तो तन छोड़ के, तड़प तड़प के तन छोड़े हैं हमने सुंदर साथ जी, कोई आगे कोई पीछे। इसीलिए रास में लेके गए, परम धाम में नहीं लेके गए, क्योंकि वियोग दिया। वियोग के बाद योग माया का आनंद देना था। अभी योग माया में पूरा प्रसन्न करके जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, उसके बाद हंसते हुए लेकर गए। खुद कहा हमने धनी को, आज भी खुद कहना पड़ेगा पिया जी को, हमारे कहे बिना नहीं लेके गए वो परम धाम, क्योंकि तुमको खेल दिखाने आया हूं, जब तक मुख से नहीं कहोगी तब तक नहीं लेके जाऊंगा। तब तो ऑप्शन था, अभी आना था हमने फिर से देवचंद्र जी के, श्यामा जी के साथ, अभी तो आना, अब तो दोबारा आना भी नहीं है। जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं कि हमें जाना है पिया, और मिलकर जाना है, टूटे टूटे ले जाने की रीत नहीं है सुंदर साथ जी, मिलकर ले जाने की रीत है वहां पर। आज भी आपस में अगर ऐसे करेंगे तो बहुत मुश्किल है, तन पे तन बदलने पड़ेंगे सुंदर साथ जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पन्ना जी की तरहटी में वही जाता जाएगा जो इन सब से ऊपर उठ के मेरे धनी के प्रेम से सिंच जाएगा, सिंचन कर लेगा अपना। कहते कुमारिका सखियां रहती तो थी, कुमार का हम संग रहती, पीयू खेलते सखियान। रहती तो हमारे साथ हैं, पर पीयू किसके साथ खेलते हैं? कुमारिका के साथ नहीं, सखियन के साथ खेलते हैं वो। मूल संबंध कुमारिकाओं का किसके साथ है? पिया के साथ मूल संबंध नहीं है। या दिन थे उत्पन्न, उनके मन में उस दिन से ही उत्पन्न हो गया था कि हमें भी ये लीला देखनी है, जो 24,000 सुरताएं अक्षर ब्रह्म जी ने स्पेशली विशेष तौर पे धारण की हैं ब्रज की लीला का आनंद लेने के लिए। हम भी विशेष तौर पे ही हैं सुंदर साथ जी, हमारे मूल तन हैं, पर आज तक प्रतिबिंब स्वरूपा नहीं बनी थी हम, क्योंकि माया में कभी आई नहीं थी हम भी। उनके हृदय में भी मूल संबंध जागृत हो रहा है कि हमें भी प्रेम चाहिए। योग माया भी तो प्रेम की भूमि है, हमें भी चाहिए। कहते हैं बेहद में सुंदर साथ जी इसी प्रकार लीला चलती रही 11 वर्ष तक आनंद लेते रहे। धीरे धीरे राजी ने क्या देखा? राजी ने देखा ये तो ऐसे ही चलती रहेगी, ये तो 100 साल लगी रहेंगी यहीं पे, शाम को आएंगी, दिन में व्यस्त हो जाएंगी, फिर आएंगी, फिर सातों पहर वापस कब जाना है भाई। अब बीच में उन्होंने क्या किया? घर वालों के हृदय में उनके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता इस ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी, और ब्रह्म अंगनाओं के ब्रह्मांड में तो बिल्कुल भी नहीं हिलता, बाकी ब्रह्मांड में नॉट इंटरेस्टेड।
जो मेरी ब्रह्मांगनाओं के आसपास चल रहा है ना, वहां तो हवा तक नहीं चल सकती। एक जो दिखाई भी नहीं देता, पत्ता तो दिखाई देता है, अदृश्य ब्रह्मांड भी चल नहीं सकता उनके हुक्म के बिना, सुंदर साथ जी। तो हमारे घर वालों के हृदय में उन्होंने ही उपजाया था, ताने मारो इनको, ताकि आपने देखा कट्ठी हो के एक दिली करके मिली थी हम। टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे तब, जूम मीटिंग्स नहीं हुआ करती थी, वीडियो कॉल्स नहीं हुआ करते थे, व्हाट्सएप्स नहीं हुआ करते थे। मिली थी हम। कहेंगे धनी जी से, ताने मारती हैं सासुरी देवेगार, गालियां पड़ती हैं घर से, पति ऐसे बोलते हैं, भाई बांसुरी ना बजाया करो, क्योंकि बजाते हो तो रहा नहीं जाता, बजाओगे तो आना पड़ेगा, तो बंद कर दो ये बांसुरी बजानी। मिलकर मिलकर रखा था अपना पक्ष हमने वहां जाकर। आज क्यों नहीं मिल रही सुंदर साथ जी? मूल मिलावे में भी मिलकर जाना है राज जी, जाना है। किसी एक सखी ने कह दिया और नहीं मैंने नहीं जाना, राज जी ने कितना समझाया था वहां। खिलवत में पढ़ लीजिएगा, श्री खिलवत की वाणी में पढ़ लीजिएगा, कितना समझाया था मत जाओ। किसी एक सखी का भी वर्णन आता है, नहीं रहने दो, मत नहीं जाते, किसी ने नहीं कहा, सारी एकजुट एक दिल। हम थोड़ी बोल रहे थे, धनी बोल रहे थे, नहीं जाना है भाई, तुमको जाना है। जो माइक बोलेगा, मेन माइक जो बोलेगा, सारे वही तो बोलेंगे जहां जहां स्पीकर लगा हुआ। हम तो स्पीकर थे, हम ब्रज में भी स्पीकर थे, हम रास में भी स्पीकर थे। आज भी हर सुंदर साथ जो बोल रहा है वो केवल स्पीकर है। राजी जो चाहते हैं वो बुलवा रहे हैं, बस मेरी रहनी सब हुक्म के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, पर लूज एंड छोड़ा है उन्होंने। अपनी रहनी सुधार लो और आ जाओ, जो परमहंसों ने कर दिखाया है। कोई भी कुछ कहे आके, दिल दुखाने वाला भी कहे, तो समझ जाइए राजी आप मेरे जीवन में कुछ बदलना चाह रहे हैं ना। मैं समझ नहीं पा रही थी ना, इसीलिए मैं मीठे वचनों से समझ नहीं पा रही थी ना, इसीलिए आप कटु वचन लाए हैं ना इनके थ्रू। उन पे भी प्यार आना चाहिए कि मेरे धनी की सेवा करने आए हो ना आप, उन्होंने ही भेजा है। कहते नित नित नवले रंग हुआ करते थे वहां पे। शुक्ल पक्ष की उजाली रात आती है। ओहो सुंदर साथ जी, पूरी चर्चनी, पूरी परम धाम की लीला कैसे शॉर्ट में 11 साल में समाई जाती है, ब्रज में समाई जाती है, ये मैंने पहली बार महसूस किया। तीसरी बार श्री कृष्ण त्रिधा लीला श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम पर हो रही है, बट आई नेवर फेल्ट लाइक दैट। शुक्ल पक्ष की आवे जब उजालियां, हम खेलें लेकर ढोल, पिया से विनोद हासियां करती हैं, सो कहे ना जाए बोल। शब्दों में व्यक्त नहीं होते, हम ढोल बजाते हुए तरह सभी पुरों में घूमती हैं उनके साथ। सोचो वृंदावन में ही नहीं रहती होंगी हम, शुक्ल पक्ष की उजाली रातों में भी उनके साथ खेल भी करती थी। तभी तो ताने मारते थे, कहाँ निकली रहती है तू। तब तक तो बच्चे भी हो गए थे सखियों के। कहते कहे ना जाए बोल। इस काल माया में जो बीतक हमने की, हमारी बीतक जो लीला हमने की, हम वो तक नहीं देख पा रहे हैं और बातें करते हैं मूल मिलावे की। सुंदर साथ जी कहते गोकुल का ग्राम, सब तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता, सारे घर धन धान्य वस्त्र आभूषण, धन धान वस्त्र भूखन द्रव्य अखूट भंडार, भरे पड़े हैं भंडार। क्यों बताया ये? कोई पर्पस होगा बताने का सुंदर साथ जी। कोई कमी ही नहीं है वहां पे सुंदर साथ जी। कोई दुख नहीं देखा हमने, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं देखा, बस एक ताने ही सुने थे और घबरा गए थे हम। घरों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है किसी के, भरे पड़े हैं खूट भंडार। 2 ताने सुने थे, घबरा गए थे, वहां बांसुरी ना बजाया करो धनी।
कहते नहीं बजाऊंगा। उस दिन से उनकी बंसी नहीं सुनी गई, ब्रज में उनकी बांसुरी नहीं सुनी गई। 52 दिन जो रहती नहीं थी, जिनके रोम रोम से वो निकलता था, कैसे रह गई हम उसकी बांसुरी सुने बिना, उससे मिले बिना कैसे रह गई सुंदर सा जी? क्योंकि वो चाहते थे ऐसा हो। रास के सुखों के लिए तैयार किया जा रहा था। जितना वियोग प्रगाढ़ होता है, विरहा प्रगाढ़ होता है, सुख भी उतना ज्यादा मिलता है। तैयार किया जा रहा था। वहां जाके ब्रज के जो सुख लिए थे ना, उसके बाद जो जुदाईगी आई थी, अब कई गुना ज्यादा आनंद प्राप्त होने वाला है। कैसे जाएंगे? कौन से जीव कहाँ रह जाएंगे? कौन से जीव चले जाएंगे? क्या कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली जीव भी होंगे जो आधे तक जाके वापस आ जाएंगे? ऐसा भी हुआ है सुंदर साथ जी। उनके बारे में तो हो गया, अपने बारे में सोचना है। ऐसा ना हो आधी सी वाणी लेके हम भी बैठे ही रह जाएं यहाँ पे। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से दावा लिया हुआ है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ होगा, रह गए यहीं पे। जब तक सुंदर साथ जी के प्रति प्रेम नहीं आ जाता, जब तक ब्रह्मवाणी में वो नहीं दिखाई देते, ज्ञान में कलेवर उनका नहीं खड़ा होता, वाणी मंथन, सुंदर साथ जी वाणी मंथन, सेवा और चितवन, इनका कोई विकल्प नहीं है। रहने का कोई विकल्प नहीं है। सुंदर साथ जी से सेवा का भी कोई, सुंदर साथ जी से प्रेम का भी कोई विकल्प नहीं है। जो मर्जी कर लें, हम सारा कुछ कर लें, पर सुंदर साथ जी के प्रति, सबके प्रति वो भावना नहीं आती तो भी नहीं जा सकते। आप देख लीजिए परमहंसों के जीवन को, कितना प्रेम किया। लोटपोट होते थे महाराज जी, लोटपोट होते थे चरण रज में, कितना प्रेम करते होंगे सुंदर साथ से। अपने कंबल उतार उतार के उन पे ओढ़ दिया करते थे, उड़ा दिया करते थे उनको, कितना प्रेम करते होंगे। आप किसी भी परमहंस के जीवन को देख लीजिए और सोचिएगा कि सुंदर साथ के प्रेम का क्या कोई विकल्प है? बाकी अगली बार क्षमा कीजिएगा, बहुत त्रुटियां रह गई होंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे खुद इतना आनंद आता है इसमें, लगता है जैसे एक प्रहर काफी नहीं, 8 प्रहर इसमें भीने रहना चाहिए और धीरे धीरे राजी ब्रज से रास की अवस्था लाएं। अवस्थाएं हैं ये सुंदर साथ जी। ये लीलाओं में रमण करने से हमारी अवस्था उसके अकॉर्डिंगली उच्च होती जाती है। पहले ब्रज में रमण कीजिए, उस अवस्था को प्राप्त कीजिए, उसके बाद रास की अवस्था को प्राप्त करें, उसके बाद जागनी रास की अवस्था प्राप्त होगी। डायरेक्ट जागनी रास की अवस्था प्राप्त नहीं होगी सुंदर साथ जी। नहीं तो ब्रह्मवाणी, ब्रज रास तो हो चुकी, क्यों स्थान दिया ब्रह्मवाणी में? क्योंकि उन अवस्थाओं को आज हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यही बता रहे हैं राज जी। अपने अंदर के भंडार भी भरे रखें हम सुंदर साथ के प्रेम के प्रति। जैसे वहां घर भरे थे, अब हृदय भरे होने चाहिए, अखूट भंडार प्रेम के भरे होने चाहिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। और मुझे कोई भी, हम लोग शुरू से लगाते हैं सुंदर साथ जी, ब्रज वाले स्वरूप की, रास वाले स्वरूप की, जागनी रास के सब स्वरूपों की, धनी श्री देवचंद्र जी हों, श्री प्राणनाथ जी हों, श्री छत्रसाल जी हों, सारे परमहंसों, श्री कृष्ण कन्हैया लाल हों,
श्री रास बिहारी हों, सबकी जय सुंदर साथ जी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनको जान के, उनको पहचान के जय करने का अवसर मिल रहा है हमें। दुनिया सारी उनके जय घोष कर रही है पर पहचानती नहीं। जो पहचान के जय घोष कर पाए, कितना सौभाग्यशाली ये जीव है सुंदर साथ जी। और सब पुरियों की, सब स्थानों की, जहां जहां मेरे पिया की वाणी का उद्घोष हो रहा, उन सब स्थानों की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।